हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट वीडियो जो था, हम लोगों ने शुरू किया था इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो उसमें कहने का सेंस क्या था और 5 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व करा था। तो उसमें कहना क्या चाहता था कि अगर टाइम ज्यादा, लोग ज्यादा तो टाइम कम, टाइम लोग कम तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखा था। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। तो हमने 2 तरीके से बनाना सीखा था, लेकिन आपको जैसे इजी लगे आप उस तरीके से बनाओगे। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। रीता 40 वर्ड types 40 word per minute and take 24 minute to type a certain document। रीता एक लड़की है जो 40 मिनट के हिसाब से अगर टाइपिंग करती है, ठीक है, तो किसी डॉक्यूमेंट को वो कितने देर में कंप्लीट कर देती है, 24 मिनट्स में। हर फ्रेंड गीता, उसकी दोस्त लेकिन जो गीता है वो हैज अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 48 मिनट पर वर्ड पर मिनट। लेकिन उसकी फ्रेंड जो गीता है उसका टाइपिंग स्पीड क्या है, 48 मिनट पर वर्ड पर मिनट से पर मिनट है। ओके, लेकिन उसकी फ्रेंड जो है वो 48 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखती है। तो बता उसको कितना टाइम लगेगा सेम डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैन इनटू टाइम इज इक्वल टू मैन इनटू टाइम। तो सिंपल, रीता का दिया 40 वर्ड और टाइम दिया है, तो सिंपल सा यहाँ क्या लिखेंगे, 40 इंटू 24 इज इक्वल टू, और वही गीता क्या करती, 48 वर्क क्या करती, 48 मिनट इंटू टाइम क्या है, टाइम क्या लगा नहीं पता, तो x मान लेंगे। ठीक है, ये गीता का और ये रीता का। चलो, तो नाउ टेल मी 40 इंटू 24 x यही होगा और 48 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल से ये 5 टाइम में और 8 के टेबल से ये 6 टाइम में, 6 के टेबल से ये 4 टाइम में। ओके, तो 5 इंटू 2 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 20। यानी, और ये क्या था, मिनट था ना, तो ये टाइम क्या था, मिनट्स में। तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, मिनट्स देंगे। ओके, तो कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गीता टेक्स 20 minutes to type the same document। Done? Got it? Now next question। देखो, अगर इस कंसेप्ट से हम लोग बनाएंगे ना तो हम लोग को किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कभी डाउट नहीं होंगे इस टाइप से इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशन में। ठीक है, मैन इनटू टाइम इज इक्वल टू मैन इनटू टाइम। अब मैन इज नॉट मैन, मतलब जो करने वाला है डैट, ओके ना, और जो भी समय दिया है। और समय का सेंस यही नहीं कि सिर्फ वो डे हो, आर हो, मतलब डे, आर, मिनट, ईयर, मंथ, कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ कम टू 7 नंबर। A bus covers a certain distance in 3 hours 20 kilometer at an average speed of 45 kilometer per hour। ओके, एक बस जो है आपका इतना कुछ डिस्टेंस कवर करता है इतने समय में इतने के स्पीड से, किलोमीटर पर आवर दिया, तो इट इज स्पीड ना। नाउ हाउ लॉन्ग इट टेक, वही बस कितना समय लेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। अगर यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। देखो, स्पीड ज्यादा था, स्पीड 45 किलोमीटर था, तो टाइम तो ऑफ कोर्स कम लगेगा। लेकिन स्पीड जब कम हो गया, स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, है ना, तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस मिनट को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आर में। ठीक है, तो देखो 3 आर तो पहले से था और ये 20 मिनट्स था हम लोगों का, तो 3 आर और मिनट को जब चेंज करते आर में तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, ये 1 टाइम है और ये 3 टाइम है ना। तो 3 1/3, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, 10/3 आर। ओके, तो सी क्या कह रहे हैं, तो स्पीड क्या था, 48 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और टाइम क्या लगा, 10/3। इसे हम लोगों ने आर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो एंड हाउ मच लॉन्ग इट विल टेक, तो टाइम नहीं पता, लेकिन स्पीड इस बार क्या हो गया, घट गया, तो टाइम क्या होगा, तो x मान लेंगे, है ना। नाउ सी
क्या करेंगे हम लोग उसी तरीके से 45 इंटू 10/3 और ये जो 36 इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ओके, और x यही रह जाएगा। तो सी ये जब आप इससे डिवाइड करोगे यू विल गेट 3 से जब कट करेंगे तो विल गेट 15 एंड ये आपका 3 के टेबल से 5 टाइम में डिवाइड होगा और ये कितनी बार में 12 टाइम में, ओके। नाउ ये इससे आपका 5 टाइम में और ये इससे 6 टाइम में, गॉट इट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 25/6, ओके, 25/6, 5 into 5 25/6, ओके। नाउ सी दिस वन इज इन व्हाट मिनट आर ना, क्योंकि हम लोगों ने आर में चेंज कर दिया था टाइम को, तो ये आर में है आपका, ठीक है। तो इस आर को जब हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाय 6 तो वी विल गेट 24 आपका 4 बार में और ये 1, हाँ, तो ये हम लोगों का आया 4/1/6 आर। और अभी भी ये क्या है, इससे चेंज कर लेंगे, इतना से 60 से मल्टीप्लाई करके, ये जो है फ्रैक्शन ये तो कंफर्म, ये कंप्लीट आर मिल गया, और ये जो है 1/6 इसे चेंज कर लेते हैं मिनट में, तो ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 10। तो वी कैन से 4 आर, ओके, 10 मिनट्स लगेंगे, है ना, ओके। हेंस time taken by bus to cover the certain distance at a speed of 36 km/h is 4 hours 10 minutes। देखो टाइम स्पीड ज्यादा था, टाइम कम लगा, स्पीड कम हुआ तो टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सी एट द बिगिनिंग ऑफ अ मंथ के शुरू में अ फैक्ट्री हैज इनफ मटेरियल्स टू मेक 240 टन्स ऑफ स्टील इन अ मंथ। मतलब देखो स्टील क्या होता है, वो बनाया जाता है लॉय काइंड ऑफ, ठीक है, तो उसे बनाने के लिए 240 टन्स आपके मटेरियल्स रखे थे मंथ में, ओके। इफ 60 मोर टन्स ऑफ स्टील इज टू बी मेड दैट मंथ, अगर उस मंथ में 60 और ज्यादा टन्स ऑफ मटेरियल स्टील बना, तो बताओ कि कितने समय तक, हाउ लॉन्ग विल द मटेरियल लास्ट, कितने लंबे समय तक फिर मटेरियल आपका चलेगा। देखो कि सी फैक्ट्री में 240 टन्स बनता था एक महीने में, लेकिन 60 और बढ़ गया बनाने का, ठीक है, 60 और बढ़ जाएगा तो फिर कितने टाइम तक वो मतलब ये यूज होगा, ये बताना है हम लोग को, ठीक है। तो अगेन सिमिलरली 240 टन्स जो चीज थी वो आपका टाइम लगा अ मंथ मीन्स 30 डेज, जब भी मंथ है तो 30 डेज, ओके, डेज में कन्वर्ट कर लिया एक महीने में। लेकिन इस बार 60 और ज्यादा, तो बाबू पहले था आपका 240 और यहाँ पे 60 और क्या हो गया ज्यादा, तो अब कितना हो गया 300 हो गया ना। तो 300 टन्स जो होगा अगर आने लगा तो बताओ कितने दिन में वो खपत हो जाएगा, खपत मतलब खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो वी डोंट नो, वी विल पुट x हियर। नाउ क्या करेंगे 240 इंटू 30 और ये 300 ये वाला यहाँ आ जाएगा, x यही रह जाएगा, दिस वन दिस वन दिस वन। नाउ ये इससे कट गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 24 व्हाट, it was in day because we have converted this month into day, तो we will put your days, okay। तो लिख सकते हैं हम लोग hence it will take 24 days। now see question number 9। here question number 9, this is very important type of question, okay। देखो a contractor employed 210 men, एक कॉन्ट्रैक्टर ने 210 लोगों को लगाया टू बिल्ड अ हाउस इन 60 डेज। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने 210 लोगों को लगाया 60 डेज में कंप्लीट करने के लिए किसी घर को, ठीक है। आफ्टर 12 डेज, 12 दिन के बाद, ही वॉज ज्वाइंड बाई 70 मोर मेन, तो 12 दिन के बाद, ठीक है, 70 लोग और ज्वाइन कर गए। तो पहले क्या था 240 था, 210 था, 70 और ज्वाइन कर गए, तो अब क्या हो गया 200। देखो 12 दिन पहले तक 210 आदमी 60 दिन तक काम करते हैं, 60 डेज तक, लेकिन 12 दिन के बाद क्या हुआ 70 मोर मैन ज्वाइन कर गए, तो अब क्या हो गया 280, ठीक है।
तो कहने का सेंस है अब कि हाउ लॉन्ग इट विल, इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो जो बच गया वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखो लेकिन यहाँ पे ये हम लोग को समझना है कि ये जो है 210 लोग कम से कम 60 डेज तो काम करे हैं, 60 डेज काम किया है, लेकिन 12 दिन के बाद क्या हुआ, 70 लोग और काम कर गए। तो देखो पहली बात यहाँ पे लिखे मेन इनटू टाइम, ये तो हो गया डन, ठीक। लेकिन अब समझना है हम लोगों को कि 12 दिन के बाद ही वॉज ज्वाइंड बाय 70 मोर मैन, तो 70 लोग और आ गए, लेकिन तो अब कितने हो गए, 280 लोग हो गए, 280। लेकिन ये बताओ 12 दिन तक तो काम चला ना, 12 दिन तक क्या हुआ, काम चला है, तो 210 आदमी 12 दिन तक काम करा है, लेकिन 12 दिन के बाद क्या हुआ, ठीक है, 12 दिन के बाद क्या हुआ, 280, 70 और ज्वाइन कर गए, तो कितने हो गए, 280। तब बताओ जो बचा हुआ काम था वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो वी डोंट नो दैट टाइम। तो एक्स मान लिया, ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ कि पहले मैन इंटू टाइम तो हो गया, ये तो क्लियर है, मैन और टाइम दिया है कि 210 आदमी थे, 60 दिनों तक काम किया, चलो यहाँ क्लियर। अब क्या हुआ, 12 दिन के प्रोविजन था 210 आदमी का 60 दिन का, लेकिन 12 दिन तक, आफ्टर 12 दिन 12 डेज ही वॉज ज्वाइंड बाय 70 मोर मैन, मतलब तो ये बताओ, तो वो जो 210 आदमी थे वो कम से कम 12 दिन तक तो काम किए, तो 12 दिन तो 210 इंटू 12, ठीक है, 210 आदमी ने 12 दिन तक काम किया, लेकिन 12 दिन के बाद क्या हुआ कि 70 और लोग ज्वाइन कर गए, तो 210 पहले से था, 70 और ज्वाइन कर गए, तो कितने हो गए, 280 हो गए। तो बताओ कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में, रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। ओके ना, ये 210 इंटू 60 रहने देते ये, और इफ विल मल्टीप्लाई दिस वन विल गेट 210 इंटू 12, तो 0 इंटू 2 4 0 1 2 0 2 5 2, तो लगे 2520 प्लस 210 80 प्लस इंटू, हियर इंटू होगा ना, इंटू एक्स। ओके, तो ये जो है बाहर है, इसके मल्टीप्लाई के ब्रैकेट के बाहर है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, चलो इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते, 210 इंटू 60, 2 0, ये और ये 6 इंटू 1 6 12, माइनस ये इधर प्लस में इधर आकर क्या होगा, माइनस होगा। ओके, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं 210 प्लस एक्स इंटू एक्स, यही रहने देंगे। चलो अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देन वी विल गेट हियर 10080 इज इक्वल टू 280 इंटू एक्स, एक्स यही रहेगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ होगा, डिवाइड में आएगा ना, ये इससे डिवाइड हो गया, ये 4 के 12 के टेबल्स 7 के टेबल से देखा जाए तो ये 4 टाइम में डिवाइड होगा, और 7 के टेबल से कितनी बार में डिवाइड होगा, 1, ओके 4 4, अब इस 2 से कट होगा ये 72 टाइम्स में, और अगेन ये 2 से 36। नाउ व्हाट इज द एक्स, 36, और ये क्या था, डेज था ना, तो 36 डेज। समझ आई, ध्यान बस यही देना है कि देखो पहले मैन इतने लोगों का था इतने दिन में बनाने का, लेकिन क्या हुआ कि 210 आदमी काम कर रहे थे, तो लेकिन वो कितने दिन तक काम किए, 12 दिन के बाद, तो 12 दिन तक तो बैठे थोड़ी थी, 12 दिन तक तो ये 210 लोग काम करे, ठीक है, फिर प्लस दे देंगे, फिर उसमें क्या हुआ 70 लोग और ज्वाइन कर गए, तो कितने हो गए 280 लोग कितने दिन तक काम करेंगे रिमेनिंग वर्क को, फिर 12 दिन तक काम कंप्लीट हो गया, फिर और जब ज्वाइन कर गए 70 लोग, तो फिर कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा जो बचा हुआ काम है, तो वो 36 डेज में। ओके, तो लिख सकते हैं हम लोग है द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन 36 डेज। ओके, नाउ कम टू द 10th one. 10th is a military camp has provision for 630 men to last for 25 days. देखो किसी मिलिट्री कैंप में कुछ 630 लोगों का प्रोविजन था, कितने दिन तक के लिए, 25 डेज के लिए, लेकिन हाउ मेनी मैन मस्ट बी ट्रांसफर टू अनदर कैंप, तो बताओ कि पहले था 630 डेज के लिए लोगों का मतलब खाने का प्रबंधन था, ठीक है, 25 डेज का, तो
क्या हुआ कि बताओ कितने लोगों को ट्रांसफर कर दिया दूसरे कैंप में, ताकि फूड कितने दिन तक चल गया, 30 डेज तक। देखो मोर मैन, टाइम कम लगा। अब मैन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तब ना टाइम ज्यादा हो गया, है ना। तो कितने लोगों का, तो सबसे पहले ये बताओ 630 लोग का था प्रोविजन, कितने दिन का, 25 डेज का। पर हाउ मेनी मेन मस्ट बी ट्रांसफर, तो हमको अभी नहीं पता, तो हम एक्स मान लेते हैं, नहीं पता। और कितने दिन तक चला, 30 डेज तक। ओके, तो ये बताओ 630 इंटू 25, और ये 30 इधर आएगा, इज इक्वल टू एक्स, और ये आपका 21 डेज। तो चलो वी विल मल्टीप्लाई दिस वन दिस टू, तो 21 इंटू 25, वॉट वी विल गेट, 5 इंटू 1 5, 5 to 10, 2 into 1 2, 2 to 4, we'll get 5 2 5। तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 5 to 5 आ गई, है ना। तो x की वैल्यू, तो ये 30 दिन तक चला। तो बताओ, मतलब इतने लोग थे तब 30 दिन तक, एक ज्यादा दिन तक चल गया, 5 दिन ज्यादा तक चला, ठीक है। तो बताओ कितने लोग ट्रांसफर हो गए, पहले इतने थे, अब इतने लोग थे, तो ट्रांसफर कितने हुए, नंबर ऑफ मेन transferred, hence number of men transferred to the other camp is equal to, we'll subtract this one from this one, okay, 630 minus 5 to 5, what will be the answer, 105, okay। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स, एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, एंड विल सी दिस लास्ट 2 क्वेश्चंस इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।